स्टूडेंट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 15 इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आज हम देखेंगे सोशलिस्ट सिस्टम। लास्ट वीडियो में हमने देखा मार्केट सिस्टम, मार्केट मैकेनिज्म, जिसमें हमने देखा कि ज़्यादा से ज़्यादा इसीलिए प्रोडक्शन तैयार किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए, दैट मीन्स प्रॉफिट एट द सेंटर। बट सोशलिस्ट सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट है मार्केट सिस्टम का। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि सोशलिस्ट सिस्टम ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ लिमिटेशंस एंड फेलर ऑफ मार्केट सिस्टम, कि मार्केट सिस्टम जब फेल हुआ, ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि उसके कुछ लिमिटेशंस थे, हमने डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर सोशलिस्ट सिस्टम को बनाया गया। कंट्रीज लाइक चाइना एंड रसिया हैव अचीव्ड फास्ट इकोनॉमिक प्रोग्रेस बाय अडोप्टिंग दिस सिस्टम। इसमें ज़्यादा गवर्नमेंट के अंडर में सारा वर्क रहता है। जैसे हमने मार्केट सिस्टम में देखा कि गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है, लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में गवर्नमेंट के अंडर में ही सारा वर्क होता है। सोशलिस्ट सिस्टम इज क्वाइट ऑपोजिट टू द मार्केट सिस्टम। इन द सोशलिस्ट सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट मशीनरी। स्टेट मशीनरी यानी कि गवर्नमेंट से ही डिसाइडेड होता है। स्टेट ऑन्स ऑल द रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस। सारे रिसोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसके होते हैं? स्टेट के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं। इन दिस सिस्टम होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय द स्टेट। सारी इकोनॉमिक पॉलिसीज जो होती है वो गवर्नमेंट की होती है। ऑल द डिसीजन पर्टेनिंग टू प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा आर टेकन आफ्टर कीपिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन माइंड। यानी कि समाज को ध्यान में लेते हुए, लोगों को ध्यान में लेते हुए ये सिस्टम चलाया जाता है। तो इससे क्या होगा कि किसी एक को फ़ायदा नहीं होगा, फ़ायदा होगा तो सबको होगा। जैसे मार्केट सिस्टम में 2 क्लासेस हो जाते हैं, रिच बिकम्स मोर रिच एंड पुअर बिकम्स मोर पुअर। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि सेंटर में क्या होता है? वेलफेयर ऑफ द पीपल, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और मार्केट सिस्टम में सेंटर में क्या होता है? सिर्फ प्रॉफिट। इन द सोशलिस्ट सिस्टम रेदर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर. Production of resources and their prices are decided by the state. The responsibility to achieve the target of production decided by the state governed factories. कि भाई कितना टारगेट एक होता है कि कितना प्रोडक्शन तैयार करना, कितना नहीं करना। अब मार्केट सिस्टम में क्या होता था? एबंडेंटली प्रोडक्शन तैयार होता था, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार होता था। लेकिन सोशलिस्ट सिस्टम में सारी जो वर्क रहता है, सारे डिसीजंस रहते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं। Farming is also owned by government. Labor are paid according to their ability and accordingly work is taken from them. अब जैसे कि मार्केट सिस्टम में हमने देखा कि ज़्यादा वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है, लेकिन वर्किंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसे पे नहीं किया जाता है लेबरर्स को। लेकिन गवर्नमेंट के जो ये सोशलिस्ट सिस्टम होती है, इसमें सैलरी प्रॉपर दी जाती है। फीचर्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम, रिसोर्सेज आर ऑन बाय द स्टेट। ये फीचर्स के जो भी पॉइंट्स है वो पूरे उस पैराग्राफ में से ही लिए गए हैं। सो जब भी आप आंसर लिखो तो आपको ये पॉइंट से लिखना है। ऑल द इकोनॉमिक डिसीजंस आर टेकन बाय द स्टेट, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजन लेती है। रेदर देन प्रॉफिट, सोशल वेलफेयर इज एट द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। जैसे हमने देखा कि मार्केट में प्रॉफिट रहता है सेंटर में, लेकिन सोशलिस्ट में सोशल वेलफेयर रहता है। लेबरर्स आर पेड वेजेस इन रिटर्न ऑफ वर्क, लेबरर्स को उनके काम के अकॉर्डिंग पे किया जाता है। सपोज अगर वर्क ज़्यादा है तो ज़्यादा पे किया जाता है, वर्क कम है तो कम पे किया जाता है। अब हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ सोशलिस्ट सिस्टम। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी, अनइम्पॉर्टेंट एंड लग्जरियस आइटम्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ पे सोशल वेलफेयर को ध्यान में रखा गया है, तो सारे प्रोडक्शन इस तरीके से तैयार किए जाए कि लोगों के काम में आए ज़्यादा से ज़्यादा। दैट मीन्स कि बेसिक नेसेसिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा पूरी हो, क्योंकि लग्जरियस आइटम्स ऐसी रहती है जो हर कोई यूज़ नहीं करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रिच पीपल यूज़ करते हैं। तो सोशलिस्ट सिस्टम में ऐसे ही प्रोडक्शन बनाए जाते हैं जो समाज सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा काम में आ सके। एज द डिसीजन रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर टेकन बाय स्टेट, सो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज इज नॉट देयर। अब इसको सारी चीज़ें माइंड में रखी जाती है, लोगों का वेलफेयर और सब कुछ, और किसी एक ही प्रोडक्शन के पीछे सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता है, सारे ही रिसोर्सेज का कहीं ना कहीं यूजेस होता रहता है। डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड,
डिस्पैरिटी यानी जो अनइक्वलिटी रहती है इनकम की वो हट जाती है। कंज्यूमर्स आर नॉट एक्सप्लॉइटेड, जो ग्राहक होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं होता है, वो चीट नहीं होते हैं। नाउ द लिमिटेशंस ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम, इसके लिमिटेशंस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है। Socialist system which has come into existence with the noble intention of equal distribution and social welfare too has certain limitations। एक चीज़ हमेशा याद रखनी, every coin has two side। हर किसी चीज़ के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होते ही हैं। सो यहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस बताएंगी, जैसे कि एज द रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन बाय द स्टेट, पीपल डू नॉट गेट एनकरेजमेंट एंड मोटिवेशन टू इंक्रीज प्रोडक्शन। यानी कि सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है तो लोगों को में मोटिवेशन कम हो जाता है। मोटिवेशन कम होना यानी कि जैसे हमने कि मार्केट सिस्टम में देखा कि प्रोडक्शन में कुछ न कुछ नया करते ही रहते हैं वो लोग, तो वो चीज़ें कम हो जाती है, मतलब एक ही एक तरीके का प्रोडक्शन होता रहता है। ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन कंटेस्ट एंड रिसर्च डू नॉट गेट मोमेंटम इन द इकोनॉमी। अब यहाँ पे कंपटीशन तो होता नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में कंपटीशन नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन नहीं होता है तो बस वो एक ही एक दौर चलता रहता है। देयर इज़ लैक ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम इन दिस सिस्टम, यहाँ पे फ्रीडम नहीं होता है क्योंकि सारा वर्क गवर्नमेंट के अंडर में होता है, रूल्स रेगुलेशन डिसीजन सारी चीज़ें गवर्नमेंट की होती है, तो इंडिविजुअली किसी को फ्रीडम नहीं मिलता है। बिकॉज ऑफ कंप्लीट इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट देयर इज फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन का डर रहता है ना। अब आगे हम देखेंगे कि मिक्स इकोनॉमी। अब मिक्स इकोनॉमी क्या है फ्रेंड्स, कि मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम्स के जो लिमिटेशंस थी उनको हटा के जो एक नया सिस्टम स्टार्ट किया गया उसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। और अभी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया है। मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम अटेम्प्ट्स एट रिमूविंग द लिमिटेशंस ऑफ मार्केट सिस्टम एंड सोशलिस्ट सिस्टम एंड ट्राइज टू असिमिलेट इन इट गुड एलिमेंट्स ऑफ बोथ द सिस्टम। यानी कि दोनों में से अच्छी चीज़ों को इंक्लूड करके मिक्स इकोनॉमी बनाया गया है, उसके जो भी बेनिफिट्स है उसे इंक्लूड किया गया है और डिसएडवांटेजेस है उसे निकाल दिया गया है। ऐसे मिक्स इकोनॉमी, अब नाम से ही हमें मालूम चलता है मिक्स यानी दोनों का मिक्स। मिक्स इकोनॉमी इज सच ए टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन विच पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट। ये जो सिस्टम रहता है पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही मिलकर करते हैं। एंड बोथ द सेक्टर्स डू नॉट वर्क एज अ कंपिटिटर की तरह काम नहीं करते हैं, रेदर दे वर्क एज कम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। कम्प्लीमेंट्री यानी एक दूसरे का साथ दे के दोनों वर्क करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, कंपटीशन में वर्क नहीं करते लेकिन कम्प्लीमेंट्री में वर्क करते हैं। देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप। अभी देखो दोनों में डिवाइड कर दिया गया है कि प्राइवेट के अंडर में क्या आएगा और पब्लिक के अंडर गवर्नमेंट के अंडर में क्या आएगा। तो देयर इज इंडिविजुअल और प्राइवेट ओनरशिप इन एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री। अब ये तीनों चीज़ें जो है प्राइवेट के अंडर में है। एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट, ट्रेड यानी व्यापार का डिपार्टमेंट, इंटरनल ट्रेड का डिपार्टमेंट जो बोला जाता है। इसके बाद स्मॉल कंज्यूमर गुड्स, छोटी छोटी चीज़ें बनाने की जो इंडस्ट्रीज रहती है, ये सारी चीज़ें प्राइवेट सेक्टर में जाती है। वाइल बेसिक की एरियाज लाइक हैवी इंडस्ट्रीज यानी बड़ी बड़ी मशीनरीज बनाने की जो इंडस्ट्रीज रहती है, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल क्या होगा, जो आर्मी वगैरह नेवी वगैरह के जो वेपन्स उनसे रिलेटेड जो भी टूल्स बनाए जाते हैं वो डिफेंस मटेरियल है। रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, इरिगेशन एक्सेट्रा आर ऑन बाय द स्टेट। इरिगेशन क्या होता है, जो वाटर फैसिलिटीज़ होती है जो फार्मिंग के लिए दी जाती है, जैसे कैनाल्स बनाना, डैम्स बनाना, उसके थ्रू फार्म्स में वाटर सप्लाई करना, तो ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ होती है। तो हमने देखा कि प्राइवेट के अंदर में है एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर गुड्स, और गवर्नमेंट के अंडर में है हैवी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग डिफेंस मटेरियल्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और इरिगेशंस। अब इन दिस सिस्टम मार्केट इज नॉट कम्प्लीटली फ्री, गवर्नमेंट लेज कंट्रोल इन डिफरेंट वेज। अब ये क्या है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का पूरी तरह से कंट्रोल भी नहीं है और पूरी तरह से फ्रीडम भी नहीं है।
जैसे हमने मार्केट में देखा कि बिल्कुल फ्री था और सोशलिस्ट बिल्कुल फ्री नहीं था, तो उन चीज़ों को हटा दिया गया है, एक तरह से 50-50 कर दिया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल, स्टेट लेज हेवी टैक्स ऑन प्रोडक्शन ऑफ अनवांटेड थिंग्स। अनवांटेड थिंग्स यानी जिनकी ज़रूरत नहीं है, लग्जरीज आइटम्स है, उनके ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाया जाता है। इन द सेम वे इंडस्ट्रीज इन द बैकवर्ड एरियाज आर एनकरेज बाय गिविंग सब्सिडी रिलैक्सेशन इन द टैक्स। उसके अदर हैंड जो न्यूली डेवलप मतलब न्यूली इंडस्ट्रीज है या बैकवर्ड एरियाज है जहाँ पे नई इंडस्ट्री स्टार्ट हुई है जिससे फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में, तो ऐसी जगह गवर्नमेंट हेल्प करती है। और ऐसी इंडस्ट्रीज जो ऑलरेडी डेवलप्ड है और लग्जरीज आइटम प्रोडक्ट्स कर रही है तो उन पे ज़्यादा टैक्स लगाती है। तो ये बैलेंस बनाने का तरीका है कि एक जगह ज़्यादा टैक्स लगा के पैसा लेना और एक जगह टैक्स को कम करके उन्हीं पैसे से सब्सिडी देना और उनकी हेल्प करना। तो यहाँ पे क्या होगा, जो डेस्परिटी ऑफ इनकम होगा वो नहीं होगा। द मिक्स इकोनॉमी इज सच एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इम्पोर्टेंट प्लेस इज गिवन टू इकोनॉमिक प्लानिंग इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे दिया जाता है, प्लानिंग को दिया जाता है। पूरी तरह प्लानिंग करके कैसे रिसोर्सेज का यूज़ करना है, कैसे प्रोडक्शन करना, प्लानिंग करने के बाद ही इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाते हैं। को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर इज एक्सेप्टेड इन सिस्टम। को एग्जिस्टेंस यानी दोनों का ही एग्जिस्टेंस रहता है, दोनों का ही अस्तित्व रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्राइवेट है या सिर्फ पब्लिक है, दोनों को ही मिक्स किया जाता है। दिस सिस्टम इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस एंड कंट्रोल। कंट्रीज लाइक इंडिया, फ्रांस एंड इंग्लैंड फॉलो मिक्स इकोनॉमी। देखो अगर क्वेश्चन आता है कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी को फॉलो करती है तो ऑलवेज रिमेंबर दैट इंडिया फॉलो मिक्स इकोनॉमी। अब यहाँ पे कुछ बताया गया है जैसे कि वी सो फार स्टडीड अबाउट मार्केट सिस्टम। सो अब ये कंक्लूजन बताया है पूरा कि हमने मार्केट सिस्टम पढ़ा, सोशलिस्ट सिस्टम पढ़ा और मिक्स इकोनॉमी पढ़ी। एट डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, देयर इज नो कंट्री इन द वर्ल्ड टुडे वेयर देयर इज एब्सोल्यूट मार्केट सिस्टम और सोशलिस्ट सिस्टम। यानी कि अभी कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से या तो मार्केट सिस्टम कर रही है या सोशलिस्ट सिस्टम कर रही है। बोथ द सिस्टम हैव लॉस्ट देयर इंडिविजुअल फीचर्स एंड असिमिलेटेड इनटू मिक्स इकोनॉमी। दोनों ने ही अपने एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खो दिया है, यानी कि कोई कंट्री ऐसी नहीं है जहाँ पे प्रॉपरली ये चल रहा है। मोस्ट ऑफ सभी कंट्रीज ने मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट कर लिया है। अब मार्केट सिस्टम विटनेसेस इंडल्जेंस ऑफ प्लानिंग एलिमेंट्स एंड स्टेट इंटरफेरेंस। यानी कि मार्केट सिस्टम में क्या कमी थी, प्लानिंग की कमी थी और स्टेट के इंटरफेरेंस की कमी थी। वाइल सोशल सिस्टम विटनेस इकोनॉमिक रिलैक्सेशन एंड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। जबकि सोशलिस्ट सिस्टम में क्या कमी थी, रिलैक्सेशन नहीं था, फ्रीडम नहीं था, लिबरलाइजेशन नहीं था। तो ये दोनों उनकी कमियां बताइए। तो इन कमियों को हटा के मोस्ट ऑफ कंट्रीज ने मिक्स इकोनॉमी को एक्सेप्ट करने का डिसीजन ले लिया है। अब यहाँ पे कुछ मिक्स इकोनॉमी के डीमेरिट्स है। मिक्स इकोनॉमी के डीमेरिट्स ज़्यादा नहीं है, मतलब डिसएडवांटेजेस, बट डीमेरिट्स आर ऑल्सो विटनेसेस इन मिक्स इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, इनकंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसी, लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। अब यहाँ पे लो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें कुछ गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है, कहीं कुछ लिमिटेशंस रहती, रेस्ट्रिक्शंस रहती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन तैयार नहीं कर सकते हैं। प्रोडक्शन की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है और जैसे हमने देखा कि जितना प्रोडक्शन होगा, जितना एक्सपोर्ट होगा, उतनी ही अर्निंग भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बताया कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी हो जाती। कभी कभी ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है, गवर्नमेंट सेक्टर में प्रॉफिट कम होता है। और ये भी रहता है कि कभी कभी प्राइवेट सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उन्हें पे कम मिलता है, गवर्नमेंट सेक्टर के वर्कर्स का वर्क कम है लेकिन उन्हें पे ज़्यादा मिलता है। तो इस टाइप की कुछ इंस्टेबिलिटीज़ हो जाती है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन कम हो जाता है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये सारी चीज़ें डिसएडवांटेजेस ऑफ मिक्स इकोनॉमी है। तो स्टूडेंट्स 3 हमने इकोनॉमी देखी, मार्केट सिस्टम, सोशलिस्ट सिस्टम और मिक्स इकोनॉमी। ऑलवेज रिमेंबर दैट मार्केट सिस्टम इज़ फ्री ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, तो उसे फ्री इकोनॉमी भी बोला जाता है, कैपिटलिस्ट सिस्टम भी बोला जाता है।
उसमें गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहता है। देन सेकेंड आता है सोशलिस्ट सिस्टम। सोशलिस्ट सिस्टम में फ्रीडम नहीं रहता है, गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस ज़्यादा रहता है। थर्ड आता है मिक्स इकोनॉमी। दोनों को ही मिला के जो एक इकोनॉमी रेडी की गई है उसे मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। तो ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके एग्ज़ाम के लिए, कि तीनों में से कोई एक तो क्वेश्चन आता ही आता है, और उसके लिए आपको फीचर्स, लिमिटेशंस और उसके बेनिफिट्स लर्न करना होंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा लेसन ख़त्म होता है। वी हैव कंप्लीटेड दिस लेसन हियर।